हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने अभी वीडियो बना के भी इंफॉर्मेशन दे दी थी कि जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनके कॉल लेटर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं। कब तक होंगे तो ये आपके 7 जनवरी तक आप डाउनलोड कर सकते हैं कॉल लेटर को। और जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, अब मैं उनके बारे में आपको एक बार बता देता हूँ। क्योंकि होता क्या है कि सभी को ऐसा लगता है कि हाँ क्या है, डॉक्यूमेंट का क्या है, हम अरेंज कर लेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वहां पहुंचकर आपको जब विभाग वाले कुछ ऐसा मांग लेते हैं कि जो आपको ऐसा लगता है कि जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो वहां पे आपसे मांग लेते हैं, तब आपको ऐसा होता है कि मुझे हाँ पहले इसके बारे में अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए था। तो ऐसी कोई आपके साथ ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। वैसे तो आप कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे, उसके अंदर बकायदा आपका लिखा होगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ब्रिंग करने हैं, साथ में लेकर जाने हैं। तो वो आपको सारी इंफॉर्मेशन कॉल लेटर के अंदर दी होती है। एफिडेविट क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, वो भी मैं आपको सारा बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा ताकि आपके कोई भी डाउट ना रहे। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो भी, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो इस वीडियो को इसलिए देखिएगा कि आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको लेके क्या जाना है। सबसे पहली बात तो जो ये आपका कॉल लेटर है वही लेके जाना है। हाँ जी, ये कॉल लेटर है, यही आपको लेके जाना है। उसके बाद जो हमारी दूसरी चीज है, ये ओरिजिनल के अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। मैं आपको बता दूं, एक सेट ओरिजिनल, एक सेट आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। आपके जो साइन होने चाहिए सारी कॉपीज पे सेल्फ अटेस्टेड आपकी एक कॉपी होनी चाहिए जो आपको वहां सबमिट करनी पड़ेगी। तो मैं आपको क्या सलाह देता हूँ कि आप 2 कॉपीज करा लीजिएगा, 2 कॉपी फोटो कॉपी करा लीजिएगा, 2 सेट आपके पास फोटो कॉपी हो, एक सेल्फ अटेस्टेड हो, जिसके अंदर से आपको क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहला तो आपको लेके जाना है आपका जो कॉल लेटर, यही जो आप डाउनलोड करेंगे वो कॉल लेटर। उसके बाद जो आपका है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म, अब बच्चे कहेंगे सर एप्लीकेशन फॉर्म तो हमारा गुम हो गया, हमें तो पता ही नहीं, हमने फॉर्म भरा पता नहीं कहाँ रखा था, हमने तो इतना सोचा ही नहीं था, ऐसे ही दे आए पेपर और सिलेक्शन भी हो गया सर। या कुछ बच्चे होते हैं कि सर हम रखा था कहीं पर, वो खो गया, पता नहीं चल रहा, मिल नहीं रहा है। तो इसका भी हल है। और ये चलो ये तो होता है बच्चों के पास, फीस की रिसिप्ट नहीं होती बच्चों के पास कि सर फीस की रिसिप्ट नहीं है हमारे पास, फॉर्म तो चलो पड़ा है, फीस की रिसिप्ट नहीं है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये आप ई मित्रा पे जाएंगे या आप वहां पहुंचेंगे, विभाग के अंदर ही पहुंचेंगे, तो वहीं पर लगभग फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है कि एक पर्सन रखा होता है, वो आपको क्या करेगा, आपसे थोड़े बहुत चार्ज लेता है, 10-20 रुपए 50 रुपए जो भी है मात्र। और आपकी एप्लीकेशन फॉर्म और जो आपकी ई रिसिप्ट है, जो आपने फीस पे करी है, उसकी रिसिप्ट दोनों आपको निकाल कर दे देगा। तो इसकी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी गुम भी हो गई तो आप वहां से निकलवा सकते हैं। उसके बाद जो आपकी बर्थ सर्टिफिकेट अगर बच्चे किसी के पास है तो ले जाइएगा आप। वैसे लिखा नहीं होता लेकिन आप ले जाइएगा, क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ है उसको मैच करने के लिए आपकी 10th और 12th की मार्कशीट देखी जाती है। वैसे तो 10th की मार्कशीट देखी जाती है सभी जगह, तो 10th और 12th की मार्कशीट तो आपको लेकर ही जानी है ओरिजिनल के अंदर। उसके एक्स्ट्रा में आप बर्थ सर्टिफिकेट एक लेकर चले जाइएगा। और ग्रेजुएशन जो आपने करी है, जो आपकी बीकॉम है, उसकी आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर तीनों की आपको जो एक मार्कशीट है, तीनों की मार्कशीट आपको ओरिजिनल के अंदर अपने साथ लेकर जानी है। साथ में आपको डिग्री लेके जानी है। अब बच्चे कहेंगे सर हमारी इसी साल हुई है तो हमारी डिग्री नहीं आई, तो बच्चा आपकी प्रोविजनल डिग्री आ जाती है। प्रोविजनल डिग्री आ जाती है, आपको क्या करना है, आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाकर आपको अप्लाई करना है, आपको मिल जाएगी। आपको 1-2 दिन के अंदर ही आपकी प्रोविजनल डिग्री मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो डिग्री ऑब्लिक प्रोविजनल डिग्री होता है, आप प्रोविजनल डिग्री भी सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, अब ये 12वीं के बाद मिलता है, स्कूल से मिलता है मोस्टली, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि मतलब नहीं मिलता या लेके नहीं आते, ऐसा कुछ हो जाता है। बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होगा करेक्टर सर्टिफिकेट, मैं समझ सकता हूँ। तो आपको क्या करना है कि इसके अंदर भी करेक्टर सर्टिफिकेट एक नहीं 3 करेक्टर सर्टिफिकेट ये मांगते हैं। 3 करेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं। हाँ जी सही सुना, 3। पहला तो होता है आपका स्कूल या यूनिवर्सिटी का, तो आपको सिंपल क्या करना है, नहीं है तो आप ई मित्रा पे एक फॉर्म मिलता है करेक्टर सर्टिफिकेट का, आपको 3 फॉर्म लेने हैं। एक फॉर्म फिलअप करके आपकी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दीजिए, वहां से प्रिंसिपल सर आपके क्या करेंगे, साइन करके आपको दे देंगे, स्कूल या यूनिवर्सिटी से आपको वो मिल जाएगा। 2 आपको क्या करानी है, जो फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर होते हैं उनसे आपको साइन करवाने हैं, तो 2 आप वो साइन करवा लीजिएगा। आपको 3 करेक्टर सर्टिफिकेट साइन करवाने हैं। उसके बाद जो डोमिसाइल है आपका, आपका मूल निवास,
आपका मूल निवास कहाँ के मूल निवासी है, तो आपका मूल निवास आपके पास होना चाहिए। ये एक 8वां डॉक्यूमेंट आपका क्या होना चाहिए, मूल निवास। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको लेटेस्ट लेके जाना है। लेटेस्ट मतलब जो अपनी मार्च के अंदर जैसे वैकेंसी फेब के अंदर आई थी, मार्च के अंदर आई थी, तो आपको उससे 1 साल पुराना मतलब मार्च 2020 का होना चाहिए, लगभग 20 से 21 का जो भी आपका है, 1 साल पुराना होगा तो चल जाएगा। अगर इससे ज्यादा पुराना है तो या तो आप उसको पुराने वाले से लेटेस्ट में अप्लाई कर दीजिए ई मित्रा के अंदर, और आपका 5 से 7 दिन के अंदर अगर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट से पहले बनकर आ जाता है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं बनकर आता, या जिनके पास लेटेस्ट है उनको तो कोई मतलब सोचने की जरूरत ही नहीं है, दिक्कत ही नहीं है। अगर जिनका पुराना है, 3 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, तो वो क्या कीजिएगा मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप ई मित्रा पे लेटेस्ट अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, एक एफिडेविट 50 रुपए का एफिडेविट है, वो आपको साइन करके सबमिट कराना है कि मैं स्टिल ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के अंदर ही आता हूँ, कैटेगरी के अंदर आता हूँ, और मैंने क्या करा है, नए के लिए अप्लाई कर दिया है। ये उसका क्या है, रिसीट मतलब एप्लीकेशन नंबर है। तो आप जैसे अप्लाई करोगे उसके उसी के साथ आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है जो आपने अप्लाई करा है। तो आप एप्लीकेशन नंबर लगाकर 50 रुपए का एफिडेविट लगाकर विभाग को सबमिट करा सकते हो कि मेरा बन जाएगा, तो मैं आपको सबमिट करवा दूंगा। उसके बाद जो मैं आपको बताता हूँ इन सर्विस कैंडिडेट के लिए, इन सर्विस कैंडिडेट को जो आपका सर्विस सर्टिफिकेट था कि आपने इतने साल विभाग के अंदर सर्विस करी है, तो वो आपको वहां पर सबमिट करवाना पड़ेगा। या कोई और डिपार्टमेंट के अंदर है, उन्होंने अप्लाई करा है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी एनओसी, अपने डिपार्टमेंट से एनओसी सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। अब बच्चे सोचते हैं कि सर हम लगे हुए हैं और वहां से अगर हम एनओसी लेंगे तो वहां से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, हमको पता नहीं हमारा फाइनल में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा अगर वहां से एनओसी ले ली। तो बच्चे ऐसा कुछ नहीं है, एनओसी का कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। एनओसी का मतलब होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब उस विभाग को आपके उधर पेपर देख के आए हैं, आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं फ्यूचर में, उससे उसको कोई दिक्कत नहीं है। मोस्टली सभी जगह सभी डिपार्टमेंट के अंदर आपको एनओसी मिल जाती है। तो जो सर्विस कर रहे हैं वो अपनी एनओसी मतलब अपने विभाग से अपनी एनओसी ले सकते हैं। और जब आपकी मतलब फाइनल सिलेक्शन हो जाए उसके भी आप एप्लीकेशन लगाकर टाइम एक्सटेंड करवा सकते हैं ज्वाइनिंग के लिए, कि मैं वहां से रिलीव लेकर वहां ज्वाइन करूंगा। तो वो सिंपल एक प्रोसेस होता है जो अपने विभाग की कार्रवाई कागजी कार्रवाई का होता है, तो उसमें कोई आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन थे, एक्स सर्विसमैन थे, तो उनको भी अपनी यहाँ पर सर्टिफिकेट सबमिट करनी पड़ेगी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, जैसे कोई विडो है तो विडो को क्या करना पड़ेगा, अपने जो हस्बैंड है उनकी डेथ सर्टिफिकेट जो है उनकी बनी हुई वो उनको लेके जानी पड़ेगी। डिवोर्सी है कोई महिला मेरी बहन है तो उनको क्या करनी पड़ेगी, अपनी डिवोर्स की सर्टिफिकेट वहां पर लेकर जानी पड़ेगी। ये सारी चीजें आपको डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के टाइम लेकर जानी पड़ेगी। उसके बाद एक और मैं आपको बता दूं एडिशनल आपको काम क्या करना है। अब सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए ई मित्रा पर जाकर। ई मित्रा पर जाकर आप अपने पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि मांग लिया जाता है पुलिस वेरिफिकेशन, अभी नहीं होगा तो आगे होगा। आपका पुलिस वेरिफिकेशन आज ज्वाइनिंग के बाद तो खैर जो डिपार्टमेंट है वही कराते हैं बहुत सारे, और कुछ मतलब फाइनल सिलेक्शन के टाइम मांग भी लेते हैं कि आप लेकर आइए। तो सिंपल आपको क्या करना है, ई मित्रा पर अप्लाई कर दीजिए, आपको रिसिप्ट नंबर मिल जाएगा पुलिस वेरिफिकेशन का, तो उसकी भी आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको क्या करना है, एक सेट ओरिजिनल के अंदर, एक सेट सेल्फ अटेस्टेड, उसके अलावा भी एक सेट आप फोटोकॉपी करा लीजिएगा। अब बच्चों के कंफ्यूजन दिमाग में एक कंफ्यूजन रहती है कि सर बॉन्ड, जो बॉन्ड का प्रोसेस होता है बच्चों वो ज्वाइनिंग के बाद का होता है। अब ज्वाइनिंग के बाद विभाग क्या करता है, आपसे 500 रुपए की एक बॉन्ड साइन करवाता है। उसके अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है, एक स्पेसिफिक ईयर होते हैं। जैसे कि अगर 2-3 साल मेनली तो 3 साल का होता है कि 3 साल से पहले अगर आपने विभाग को छोड़ा, अगर आपने ये जो आपको जो मिली ये आपने छोड़ दी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतने पैसे कुछ अमाउंट स्पेसिफाइड होती है 3 महीने की बेसिक। लगभग मैं जब पहले जब गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करता था डिपार्टमेंट में, तो वहां क्या था, वहां का सिस्टम था कि आप 3 साल से पहले अगर छोड़ते हैं तो आपको 3 मंथ की बेसिक आपको पे करनी पड़ेगी। तो अलग अलग जगह अलग अलग होता है, कुछ जगह स्पेसिफिक अमाउंट कर देते हैं, 1 लाख 1.5 लाख ऐसे होता है। तो आपको क्या होगा, सिंपल आपको वो बॉन्ड एक दिया जाएगा, वो आपको ज्वाइनिंग के बाद का प्रोसेस है। जैसे चार्ज भी होता है, चार्ज जब आप लेते हैं साइन होता है, वो सारी चीजें ज्वाइनिंग के बाद की है आपको।
तो आपको क्या करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, साथ में एक ओरिजिनल फोटोकॉपी करा लीजिएगा, एक सेट आपको सेल्फ अटेस्टेड कराना है, एक एक्स्ट्रा आप करवा के लेके जाइएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, मेरे एफर्ट अच्छे लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।